सो हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। मैं रवि तिवारी। आज के सेशन में हम लोग जैसा कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात किया हुआ था, इंडक्शन मशीन के बारे में। आज के सेशन में हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं, राइट। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन। हम लोग गेट एकेडमी के चैनल पे हैं। RRB JEE 2024 में 7,900 प्लस पोस्ट हैं। गेट एकेडमी का जो कोर्स है RRB JEE के लिए वो CBT 1 499 में अवेलेबल है एंड CBT 1 प्लस CBT 2 कॉम्बिनेशन 777 में अवेलेबल है। नाउ गेट 2027 का जो कोर्स है उसकी कोर्स प्राइस 5,555 रुपीज़ है। गेट एस्पिरेंट जो गेट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं 2,222 रुपीज़ में कोर्सेस अवेलेबल हैं। 26 के कैंडिडेट्स के लिए 3,333 रुपीज़ में एंड 27 के कैंडिडेट्स 5,555 रुपीज़ पे करके कोर्सेस में एनरोल कर सकते हैं। गेट एकेडमी के कुछ और भी कोर्सेज हैं जैसे कि RRB JEE SSC JEE 777 में कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम 777 में, ऑल स्टेट AE एग्जामिनेशन 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन 555 कॉम्बो 999 में, ESE नॉन टेक्निकल जो कि UPSC का एग्जामिनेशन होता है, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, उसमें जो नॉन टेक्निकल पोर्शन में होते हैं जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग ड्राइंग, ICT, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे के सारे सब्जेक्ट 777 में अवेलेबल हैं। गेट सब्जेक्ट वाइज एंड कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे कि EMT, नेटवर्क, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर। इन कोर्सेज में आप चाहें तो इंडिविजुअल बेसिस पे आप सब्जेक्ट्स में एनरोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप कॉम्बिनेशन के साथ भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गेट एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी होगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गेट के प्रिपरेशन में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में, राइट। तो यहाँ पे गेट एकेडमी का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स गेट 2025, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट 28 हैं, सब्जेक्ट वाइज बेसिक लेवल के टेस्ट 12 हैं, सब्जेक्ट वाइज एडवांस लेवल के टेस्ट 12 हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट 14 हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट फॉर गेट एग्जामिनेशन 10 है, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 76 है। इन 76 टेस्ट को अगर आप ब्यूटिफुली एनालाइज करके अटेम्प्ट करते हैं, मतलब कि केवल टेस्ट देना इम्पोर्टेंट नहीं है, टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे सिली मिस्टेक्स आपसे कंडक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका आइडिया लगेगा आपको, और किस लेवल पे सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है, आपका स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है और टॉपर्स का स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, आपका वीक एरिया क्या है, टाइम मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ों का आइडिया ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से आपको मिलेगा। गेट 2025 के लिए टाइम बहुत कम बचा हुआ है तो टेस्ट आप लोग दे रहे होंगे, लेकिन गेट एकेडमी के टेस्ट की खास बात यह है कि यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन, जितने भी 76 टेस्ट में क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि एग्जैक्टली रेप्लिका आपको देखने के लिए मिलेगा ऑफिशियल गेट पेपर का। गेट के पेपर में कभी भी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं। सिमिलरली गेट एकेडमी के जो टेस्ट सीरीज है सारे के सारे यूनिक क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और आप AIR 1 या AIR 9 जो टॉप रैंकर्स हैं उनके साथ अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करके इम्प्रूवमेंट करके चीज़ों को रेक्टिफाई करके
बेस्ट पॉसिबल रैंक तक पहुंच सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है फॉर गेट 2025 333 रुपीज़ में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जनरल एप्टीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गेट के प्रिपरेशन में, और इसमें 13 से 15 मार्क्स तक आपको देखने के लिए मिलता है, जो कि किसी भी टेक्निकल पेपर से ज़्यादा मार्क्स ये कवर करता है। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर 15 ईयर्स गेट क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशन इस ई बुक में अवेलेबल है, और क्यूआर कोड आपके स्क्रीन के सामने है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप रेस्पेक्टिव बुक तक पहुंच सकते हैं। प्राइस रेट है इसका 222, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, टोटल नंबर ऑफ पेजेस 521 है, और जो कि बेहतरीन कवरेज आपका कवर करते हैं एप्टीट्यूड के लिए। एप्टीट्यूड प्रिपेयर करने के लिए आपको कोई अदर सोर्सेस की ज़रूरत नहीं होगी, और ये बुक एरर फ्री है। एरर फ्री ये ई बुक आपको देखने के लिए मिल रहा है। और भी पब्लिकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन अदर पब्लिकेशंस में एरर्स देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन ये बुक इतना टाइम इन्वेस्ट की हुई है गेट एकेडमी की टीम, पूरी की पूरी टीम मिलके इस बुक को कंडक्ट और पब्लिश किए हुए हैं, जो कि एरर फ्री आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लास्ट सेशन में हम लोग रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात किए। आज के सेशन में हम लोग डायनेमिक ब्रेकिंग कवर करने वाले हैं। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है डायनेमिक, तो डायनेमिक ब्रेकिंग का एक्चुअल फंडामेंटल आइडिया ये है कि इन अ डायनेमिक ब्रेकिंग वी रिमूव द थ्री फेज एसी सप्लाई फ्रॉम स्टेटर एंड स्टेटर इज एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। We remove the three phase AC supply from stator and stator is excited by DC supply, right। तो ये स्टेटर का पार्ट देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें तीनों फेसेस की वाइंडिंग्स देखने के लिए मिल रही हैं। ए फेस की वाइंडिंग ए डैश, बी फेस की वाइंडिंग बी डैश, एंड सी फेस की वाइंडिंग सी डैश, कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है। जैसा कि हम लोगों का फंडामेंटल आइडिया क्लियर है कि ये तीनों फेसेस में ए फेस, बी फेस, सी फेस की वाइंडिंग्स में थ्री फेज सप्लाई अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं वह, तो जैसा कि थ्री फेज सप्लाई अगर इंजेक्ट करते हैं तो तीनों फेसेस की लाइंस में थ्री फेज करंट फ्लो करेगा, जो कि टाइम में डिस्प्लेस्ड करंट है। टाइम में डिस्प्लेस्ड करंट कभी भी स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो करता है तो ऑटोमेटिकली रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। और ऑब्वियस सी बात है, थ्री फेज के केस में 120 डिग्री अपार्ट वाइंडिंग्स में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो 1.5 एफ मैक्स का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो कि स्पेस में ऑल अराउंड दी स्टेटर रन करेगा वर्चुअली। ये कोई भी फिजिकल पोल्स का क्रिएशन नहीं हुआ है, दिस इज ऑल इमेजिनेशन। वर्चुअल पोल्स जो कि ऑल अराउंड दी स्टेटर रन करते हुए आपको फील होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इन अ डायनेमिक ब्रेकिंग वी रिमूव दी थ्री फेज एसी सप्लाई फ्रॉम स्टेटर एंड स्टेटर इज एक्साइटेड बाय डीसी सप्लाई। तो थ्री फेज एसी सप्लाई अगर इंजेक्ट करते हैं तो ये कहानी रहती है कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1.5 एफ मैक्स होता है, वो ऑल अराउंड दी स्टेटर रन करना चालू कर देता है। जब स्टेटर में वर्चुअल पोल्स रन कर रहे हैं, रोटर स्टैंड स्टिल पोजिशन में रखा हुआ है। अब ऑल अराउंड द स्टेटर अगर एन और एस पोल्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो ये एन पोल से निकलने वाली फ्लक्स जो कि इन रोटर कंडक्टर्स को कट करेंगी, ऑब्वियस सी बात है कट करेंगी, जिसके कारण एज पर द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन कंडक्टर्स में, रोटर कंडक्टर्स में वोल्टेज का डेवलपमेंट होगा, वोल्टेजेस इंड्यूस होंगे। और जैसा कि रोटर जो रहता है वो शॉर्ट सर्क्यूटेड रहता है बोथ साइड के एंटरिंग से, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है स्क्वायरल केज इंडक्शन मशीन में बोथ साइड से शॉर्ट सर्क्यूटेड कंडक्टर्स हम लोग यूज करते हैं। तो जब कंडक्टर्स में वोल्टेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है और कंडक्टर्स क्लोज बाय इट्स ओन है, लेट मी ड्रॉ, दीज आर रोटर कंडक्टर्स, यहाँ पे वोल्टेजेस का डेवलपमेंट हो रहा है और ये क्लोज बाय इट्स ओन है, बोथ एंड से शॉर्ट सर्क्यूटेड है।
तो ऑटोमेटिकली क्लोज सर्क्यूटरी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, जिसके कारण इमीडिएटली करंट सर्कुलेट करना चालू करेगा। इस करंट को हम लोग कहते हैं रोटर करंट, या तो हम लोग इसको कह सकते हैं E2 और इसको कह सकते हैं I2, रोटर वोल्टेज एंड रोटर करंट I2। कुछ इस तरीके से करंट फ्लो करेंगी। अब रोटर जो कि स्पेस में अगेन डिस्प्लेस्ड है, अगर स्पेस में डिस्प्लेस्ड है और स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में जब भी करंट, देखिए करंट के प्रोडक्शन करंट जब फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, राइट। मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? वोल्टेज, इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। तो ये करंट इस रोटर कंडक्टर्स में फ्लो करेगा जो कि स्पेस में डिस्प्लेस्ड है, तो अगेन एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो फील्ड होगी किसकी? रोटर की। स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड, रोटर की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ लैच करके रन करना चालू करेंगे, राइट। कि एन पोल सपोज करिए स्टेटर का यहाँ मूव कर रहा है और एस पोल ऑफ द रोटर यहाँ पे है, तो ये इसको लैच करेगा और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन सम एंगल्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये आगे आगे रन कर रहा है तो ये पीछे पीछे उसके रन करना चालू कर देगा। इस तरीके से रोटर में मूवमेंट चालू हो जाएगा, रोटेशन चालू हो जाएगा, राइट। ये फिनोमिना होती है आपकी इंडक्शन मशीन की। अब अगर थ्री फेज सप्लाई हटा दे, अगर इफ वी रिमूव द थ्री फेज सप्लाई फ्रॉम स्टेटर, तो क्या ऑब्जर्वेशन होगा? अगर हम लोग थ्री फेज सप्लाई रिमूव करते हैं फ्रॉम स्टेटर, तो जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही थी स्टेटर में वो रह जाएगी क्या? नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि टाइम डिस्प्लेस्ड करंट स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में फ्लो ही नहीं करेगा, तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म ही नहीं होगी, वैनिश हो जाएगी, राइट, गायब हो जाएगी। अब अगर थ्री फेज सप्लाई हटा देते हैं तो रोटर रन करेगा क्या? हाँ, कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटर का। प्रीवियसली थ्री फेज एसी सप्लाई दिया हुआ था स्टेटर में, जिसके कारण वोल्टेजेस का डेवलपमेंट हो रहा था रोटर में और करंट फ्लो कर रहा था, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन हो रहा था और वो स्टेटर पोल्स को अट्रैक्ट करता हुआ उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में टॉर्क डेवलप कर रहा था, जिसके कारण रोटर में रोटेशन हो रहा था, रोटर कंटिन्यूअसली रन कर रही थी, जिसके कारण सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर होगा। रोटर इज अ मैकेनिकल बॉडी, राइट, मैकेनिकल इनर्शिया इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो कंटिन्यूअसली इमीडिएटली वो स्टॉप नहीं होगा, कंटिन्यूअसली वो रन करता रहेगा बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर, मैकेनिकल आइडेंटिटी, राइट, जिसके कारण रोटर रन करना चालू करेगा। रन कर रहा है कंटिन्यूअसली। अगर हम लोग थ्री फेज एसी सप्लाई भी हटा देते हैं तब भी वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर के कारण कुछ टाइम कांस्टेंट के लिए रन करता ही रहेगा, देन वो स्टॉप हो जाएगा, स्टैंड स्टिल पोजीशन में आ जाएगा। अब अगर हम लोग थ्री फेज एसी सप्लाई स्टेटर से हटा के we remove the three phase AC supply from stator and injected the DC supply to the stator, अगर हम लोग डीसी सप्लाई इंजेक्ट करते हैं तो तीनों फेसेस में कैसे करंट फ्लो करेंगे? टाइम में डिस्प्लेस्ड होंगे क्या? तीनों फेसेस में अगर कांस्टेंट करंट फ्लो करवा रहे हैं तो किसी भी तरीके का कोई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी, स्टैटिक एन और एस पोल्स क्रिएट होंगे, स्टैटिक एन और एस पोल्स क्रिएट होंगे। अब रोटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण रन कर रहा था, राइट, लेकिन अब जब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, खत्म होने की तरफ रहेगा, रेड्यूस हो जाएगा, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद एन पोल स्टेटर की यहीं पे रखी हुई है क्योंकि डीसी सप्लाई दिया हुआ है, फिक्स्ड पोल्स का क्रिएशन होगा एन और एस पोल्स का। क्यों क्रिएट होगा? लेट मी एनालाइज दी थिंग प्रॉपरली, कि तीनों फेसेस में सेम करंट हम लोगों ने इंजेक्ट किया हुआ है। ए फेसेस में क्रॉस करंट और यहाँ पे डॉट करंट, राइट, ए डैश रिटर्न कंडक्टर्स में। बी फेसेस में अगेन क्रॉस करंट एंड यहाँ पे डॉट करंट। तो क्रॉस डॉट यहाँ पोल्स का क्रिएशन हुआ, क्रॉस डॉट यहाँ पे पोल्स का क्रिएशन हुआ, राइट। तो जिसके कारण लेट मी एनालाइज प्रॉपरली कि यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे क्रॉस है, तो ए फेज का एमएमएफ एक्सिस यहाँ पे होगा और
बी फेजेस में अगर यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है, सॉरी यहाँ पे डॉट है और यहाँ पे क्रॉस है, अगर तो क्रॉस डॉट के कारण इस एक्सिस में यहाँ पे क्रिएट हुआ, ये एम क्रिएट हुआ बी फेज का, ये एम क्रिएट हुआ ए फेज का। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा रिजल्टेंट, जो कि एस पोल्स में ये पूरा का पूरा स्टेटर बॉडी है, राइट। तो आयरन में फ्लक्स लाइंस इंटर कर रही हैं, मतलब कि ये एस पोल हो गया यहाँ पे और अपोजिट साइड में एन पोल हो जाएगा। यहाँ से निकल रही होंगी तभी तो यहाँ पे इंटर कर रही हैं, तो एन और एस पोल फिक्स्ड पोल्स होंगे, ये रन नहीं करेंगे, जैसा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये अगर स्टैटिक पोल्स, वर्चुअल पोल्स का क्रिएशन हुआ है, रोटर कंटिन्यूअसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण रन कर रहा था, अब एन पोल ऑफ द रोटर, सपोज करिए एन पोल ऑफ द रोटर यहाँ पे रखा हुआ है, ये सॉरी और ये एस पोल ऑफ द स्टेटर है, जो कि इसको कंप्लीटली लैच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, फिर इसको एन पोल को फर्दर मूव होने नहीं देगा, मशीन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी डायनेमिक ब्रेकिंग के केस में, राइट। और जैसे कि ये ए डैश का कंडक्टर है, ये बी डैश का कंडक्टर है, ये सी डैश का कंडक्टर है। इस कंडक्टर में ए और बी फेसेस में हम लोगों ने डीसी वोल्टेज का इंजेक्शन जब करते हैं, जैसे ही डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे इमीडिएटली डीसी करंट सर्कुलेट होगी, यहाँ पे इमीडिएटली डीसी करंट फ्लो करना चालू करेगी इन कंडक्टर्स में, राइट। जो कि क्लोज वाइड जोन है, कुछ इस तरीके से सर्क्यूटरी में डीसी करंट फ्लो करना चालू करेगी, तो ये फिनोमेना देखने के लिए मिलेगा। तो अब मशीन स्टॉप हो चुकी है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर पोल्स। द मैग्नेटिक फील्ड नाउ विल नॉट बी रोटेटिंग बट इट इज स्टेशनरी, क्योंकि डीसी इंजेक्ट करके रखा हुआ है हम लोगों ने। In this case, magnitude of MMF remains same but not rotating. Magnitude of MMF क्या है स्टेटर में, वो सेम रहेगा 1.5 F max, लेकिन वो रोटेट नहीं हो रहा है, वो रोटेटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि थ्री फेज सप्लाई नहीं है, टाइम डिस्प्लेस्ड करंट नहीं है, सेम करंट इंजेक्ट किया हुआ है, डीसी करंट कांस्टेंट करंट इंजेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए स्लिप इज इक्वल टू एन एस माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो चुकी है, कंप्लीटली जीरो हो चुकी है। क्यों? क्योंकि स्टेटर पोल्स अब रन नहीं कर रहे हैं। सिंक्रोनस स्पीड क्या होती है, स्टेटर एमएफ की जो स्पीड होती है उसको हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड, वो कंप्लीटली जीरो हो चुकी है। तो ये माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस देखने के लिए मिलेगा, माइनस एन आर डिवाइडेड बाई एन एस। तो डायनेमिक ब्रेकिंग का जो टॉर्क होता है एम अपॉन ओमेगा एस, जैसे कि आपको मालूम है टॉर्क डेवलपमेंट का एक्सप्रेशन एम अपॉन ओमेगा एस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r2 बाई एस स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ r2 बाई एस, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है कि सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोगों ने, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज एट रेस्ट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, रेस्ट पोजीशन पे है, क्योंकि स्टेटर में कोई भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं हो रही है। द स्लिप कम्स आउट टू बी नेगेटिव, स्लिप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस एन आर देखने के लिए मिल रहा है, राइट। एन एस माइनस एन आर, एन आर की वैल्यू क्या है, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, नेगेटिव। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज एट रेस्ट, so the slip comes out to be negative, so the motor works in the generating region। स्लिप जैसे ही नेगेटिव हुआ, मोटर कहाँ पे रन करेगा, जनरेटिंग रीजन में, ना कि मोटरिंग रीजन में। If magnetic field is at rest and the rotor is rotating, मैग्नेटिक फील्ड रेस्ट पे है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटर के कारण रोटर कंटिन्यूअसली रन कर रहा है, देन द रोटर कंडक्टर्स कट द मैग्नेटिक फील्ड। एन पोल यहाँ पे रखा हुआ है, ये रन नहीं कर रहा है स्टेटर का, और एस पोल्स के कंडक्टर कंटिन्यूअसली रन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रीवियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रीवियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं और इन कंडक्टर्स को कट करेंगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे वोल्टेजेस का डेवलपमेंट होगा। And the rotor is rotating, then the rotor conductors cut the magnetic field of a stator and the EMF is induced in the rotor such that it tries to reduce the relative speed between rotor and stator magnetic field and rotor stops। कि
कि ये एन पोल से फ्लक्स लाइंस निकल रही हैं, रोटर कंडक्टर्स कंटिन्यूअसली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण रन कर रहे थे, तो इन कंडक्टर्स में फिर से रिलेटिव चेंज इन फ्लक्स देखने के लिए मिलेगा. If magnetic flux cuts the rotor conductors, then voltages will be induced in rotor conductors. Current will flow in such a direction to create the magnetic field, and the magnetic field is formed in such a manner it will stop the rotation of rotor. The relative speed between rotor and stator, it tries to reduces the relative speed between rotor and stator. Magnetic field and rotor stops. ये रोटर अब रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि जो पोल्स का क्रिएशन हो रहा था एन पोल का रोटर में, वो एस पोल को उसके अट्रैक्ट कर लिया, मशीन स्टॉप हो गई. दैट्स इट. तो यही था डायनेमिक ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट. आशा करते हैं आपको समझ में आई होंगी चीज़ें. बहुत डिटेल में हम लोगों ने बात किया डायनेमिक ब्रेकिंग के बारे में, ओवरऑल आइडिया क्रिएट किया, जो कि ब्यूटीफुली हम लोगों ने कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं. राइट. तो डायनेमिक ब्रेकिंग में कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड देन नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग और भी चीज़ों के बारे में बात करें. प्रीवियस सेशन में रीजनरेटिव ब्रेकिंग के बारे में बात किया हुआ था कि किस तरीके से ट्रैक्शन मोटर जो होता है वो अप हिल जा रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, डाउन हिल जा रहा है तो कैसा बिहेव करेगा, स्लिप की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं. एंड दिस इज द डायनेमिक ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट. थैंक यू वेरी मच. वेरी वेरी ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपेयर करिए. कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. वेरी वेरी ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे प्लगिंग के बारे में.